रात के 11 बज रहे हैं, ज़्यादा कुछ व्लॉग करने को है नहीं है, तो बातें करते हैं। वैसे हम और करते भी हैं, बातें ही करते हैं बस। अभी शुरू करने से पहले ये लाइट एक ठीक करनी है। लाइट अभी प्रॉपर नहीं आ रही। अभी इस टाइम पे कहीं से लाइट तो मिलनी नहीं है। नहीं, लाइट आ चुकी है, ये किचन से उतारा है, तो अभी लगाते हैं 1 मिनट में। अब लाइट थोड़ी बढ़िया लग रही है। 2 iPhone X। जज करने से पहले हेयर मी आउट, मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ था। यार जो मुझे पहले से जानते हैं तो उन्हें पता होगा 2018 में मेरे पास iPhone 10 आया था। तब नया नया था, तब फ़ोन ही ये नया नया था। तो उस टाइम पे तुम कह लो भाई के थोड़े सितारे गर्दिश में थे। बस अब ब्लैक कलर का था तब iPhone 10। तो मैं जब मिला था उसके हार्डली 2 महीने बाद ही चोरी हो गया था वो। मैं एक बार दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तुम लगा लो शाम के पीक आवर्स होते हैं, 6-7 बजे हुए थे तब। नहीं, 6 बजे हुए थे, एग्जैक्ट टाइम याद है 6 बजे। मतलब रश वगैरह था। तुम लगा लो इतनी सी जगह में ही कम से कम भी 20 से 30 लोग खड़े होने, तो उनके बीच में ही मैं मतलब ज़बरदस्ती घुसना पड़ता था। मेट्रो का यही हाल होता है वहाँ पे। सडनली एकदम से एक धक्का सा लगा था, जिस कारण मेरा फ़ोन तो वैसे जेब में ही था, तो एकदम से जिसने भी चुराया उसने एकदम से जेब से बाहर निकाल लिया। पता चल गया था कि फ़ोन जो है जेब में से निकल गया है। तो जैसे नेक्स्ट स्टॉप आया, हमने सोचा कि यहाँ पर चोर जो है निकलेगा बाहर, तो जो फाइंड माई आईफोन था वो ऑन कर दिया था, तो हम वहाँ से भी ट्रेस कर रहे थे। तो जैसे हम नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँचे तब वो वहाँ उस स्टॉप पे नहीं उतरा, वो इससे भी अगले स्टॉप पे होश खास था नेक्स्ट स्टॉप, तो वो वहाँ पर उतरा था। तो उस दिन तो वैसे तुम समझ ही सकते हो, अगर तुम्हारा कभी फ़ोन चोरी हो या गलती से कहीं तुमने रख दिया हो तो रिलेट कर सकते हो तुम। मेन कहानी है वो ये नहीं है कि फ़ोन चोरी हुआ। मेन कहानी है कि जब फ़ोन चोरी हो गया, मेरे पास इंश्योरेंस थी फ़ोन की। ये जो वर्ड है ना इंश्योरेंस, जितना तुम्हें ये अच्छा साउंड करता है ना कि अगर तुम्हारा फ़ोन चोरी हो, मैं बता दूँ ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंश्योरेंस क्लेम करने में। क्लेम करने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए एक FIR करानी। अब FIR अगर तुम्हारी हो भी गई है तो मामला वहीं ख़त्म नहीं होता। इंश्योरेंस वालों ने तुम्हारे इतने चक्कर लगवाने हैं ना पुलिस स्टेशन में। अगर बाय चांस पुलिस स्टेशन के चक्करों से तुम तंग आ गए हो तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में बड़े सारे चक्कर लगवाएंगे वो। तो मैं जाता था, 3-4 महीने तक मैं गया था, बट तब भी कुछ नहीं हो पाया पुलिस स्टेशन में। तो इंश्योरेंस वालों को इतने में तसल्ली थोड़ी थी। वो कहते हैं कि हमें पूरा लीगल पेपर वर्क करना है, तो उसके लिए फिर कोर्ट के भी चक्कर लगाए। अब कोर्ट में भी चक्कर काफ़ी लगाए पहले तो। फिर उसके बाद जाके 2 लॉयर करे। पहला लॉयर तो काफ़ी नल्ला सा था। जो सेकंड लॉयर मिला वो काफ़ी साउंड था। वो मुझे ऐसे कोइंसिडेंटली मिला था जब मैं दिल्ली से पठानकोट आ रहा था। तो मैं जनरली बाय बस ही ट्रैवल करता हूँ, तो वो एकदम मेरे साथ ही मतलब था वो। तो फिर वहीं से थोड़ी बहुत ही जान पहचान हुई उससे। उसे मैंने अपना केस वगैरह बताया, तो उसने जाके 10 महीने की ये जो भी था चोंचलेबाजी करने के बाद 10 महीने बाद जाके मुझे मेरा फ़ोन मिला फाइनली। इंश्योरेंस का क्लेम मिला। नेक्स्ट ईयर 10 अगस्त 2019 को मुझे दोबारा फ़ोन मिला था, बट इस बार कलर वाइट मिला था। ऑल्दो मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कलर वाइट आएगा। मैंने सोचा ब्लैक ही मिलेगा, मुझे ब्लैक पर्सनली ज़्यादा पसंद था इसमें। ये सारी कहानी सुनाने के पीछे रीज़न क्या थी, वजह क्या थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। असली मेरा पॉइंट क्या था ये कहानी सुनाने का सारी। जब से फ़ोन चोरी हुआ था तब बस सभी ने एक ही बात कही थी। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं, इवन माई पेरेंट्स, सब ने एक ही बात कही थी कि सब्र करो, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा आराम से। बट 3-4 महीने बाद सभी ने एक ही बात कही, दोबारा सभी ने एक ही बात कही थी, अब नहीं मिलने वाला फ़ोन, चुपचाप नया फ़ोन लो और ये बस मिट्टी डालो इस पर। बट जब फ़ोन चोरी हुआ मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरी गलती थी, मेरी लापरवाही के कारण ही हुआ था जो भी हुआ था ये सारा कुछ। तो मैं ही अकाउंटेबल हूँ इसके लिए, और मैं ही मतलब ये सारा कुछ ठीक करूँगा, एकदम से फिक्स करूँगा। तब ये नहीं सोचा था कि इतना टाइम लगेगा ये सारा फिक्स करने में। इसके अलावा मैंने इसके जो भी ये इंसिडेंट वगैरह हो इसके लिए खुद को अकाउंटेबल करा और सोचा कि ये जो चीज़ है, ये जो क्लेम है, अब 3-4 महीने का इतना खज्जल वगैरह तो है ही है, तो थोड़ा सा और सही बट फ़ोन लेकर ही रहेंगे। 3-4 महीने जो भी खज्जल खराबी वगैरह हुई थी ना, उसके कारण एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया था मेरे में। इसके अलावा एक चीज़ मैंने सीखी जो आज तक मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट फाइंड करता था करने में, वो था सेल्फ बिलीफ रखना है। जो भी रिजेक्शन वगैरह आ रही थी उनको एकदम सरपास करना
और खुद में बिलीफ रखना कि हाँ ये कर लेंगे। ये जो दो चीज़ें थी ना, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने इस चीज़ से रियलाइज़ किया। और ये जो भी था, जो भी ये 10 महीने का जो भी प्रोसेस वगैरह था, इसके बाद से मेरे एटीट्यूड में थोड़ा बहुत चेंज आया। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है ये, जो खुद में एक सेल्फ बिलीफ है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। यार लोगों ने तो कहना ही है कि तुमसे ये ना हो पाएगा, तुमसे वो ना हो पाएगा, क्योंकि कॉन्डिसेंडिंग टॉक्स के कारण। फिर को कॉन्डिसेंडिंग का मीनिंग बताते हैं। बाकी ये खुद पे डिपेंड करता है कि उनकी ओपिनियन हमारे लिए कितनी की ज़्यादा मैटर करती है। बाकी करनी तो नहीं चाहिए। इनकेस सुनना पड़े तो सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है, सुनो सबकी, बट करो अपनी जो बात है। ये कमरा याद है, यहाँ पर रुको एक मिनट याद कराता हूँ। सारे सोफ़ा यहाँ पर लग गए अब। ये एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन थी, नोट कर लो, शायद यूपीएससी में आ सकता है क्वेश्चन।